जब आपको एसआरसी का टैग लग जाए आपके नाम के पीछे, यार ब्रांड है, आपके रिश्तेदार आपसे जलेंगे कि कहाँ मिल गया। 1 से 1.5 महीना आप पढ़ लो, उसके बाद चाहो तो आप जितना मर्जी रेस्ट करना। 1-1.5 महीना निकाल दो, अपने सारे सपने पूरे कर लो। विश यू ऑल द बेस्ट। तो हेलो एवरीवन, तो हमारे साथ है एसआरसी के स्टूडेंट और मैं भी एसआरसी का स्टूडेंट हूँ। तो यार आपके जो एग्जाम में 1 महीना बचा है कम से कम, मैं मान के चल रहा हूँ आप सब जनरल कैटेगरी है और आपको 800 में से आपको चाहिए 785 प्लस, क्योंकि जनरल कैटेगरी को इतना चाहिए होता है। और हम मान के चले कि आपको सीयूटी क्रैक करना है, तो हम जो आपको कुछ टिप्स बताएंगे, 5-7 टिप्स बताएंगे और आपको जो फॉलो करते हैं हमको डेली बेसिस पे। तो वो टिप्स क्या है ये भी बताएंगे, और मैं भी बताऊँगा मिलके। तो गाइज एज यू ऑल नो कि आपका 12th पास आउट हो चुके होंगे आप सब लोग। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि 12th में अब जो भी बच्चे जो एसआरसी से आना चाहते हैं तो वो जानते होंगे कि या तो वो कॉमर्स के होंगे या फिर साइंस के होंगे। मोस्टली कुछ बच्चे होते हैं जो आर्ट्स के रहते हैं, तो उनको इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है कि जो आपने लाइक अकाउंट्स पढ़ा है, बिजनेस पढ़ा है, ये सब आपको बहुत आने वाला है। लेकिन जो नया सब्जेक्ट है आपके पास वो है जीटी। एसआरसी में जीटी की जरूरत नहीं है भाई, पहले बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये जैसा कि हम जान चुके हैं कि एसआरसी में जीटी की जरूरत तो नहीं, लेकिन जैसे आपको पता है कि अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और लैंग्वेज में आपको इंग्लिश, ये सब आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम है, 1 या 1.5 मंथ का टाइम है। तो फिर इस 1.5 मंथ को हल्के में मत लेना, बहुत सीरियस हो जाओ और जितने भी PYQs वगैरह हैं वो सॉल्व करो। PYQs तुम्हें मिल जाएंगे आराम से, बुक्स से मिल जाएंगे। किरण पब्लिकेशन ले सकते हो, मैंने भी किरण पब्लिकेशन ही रेफर की थी। उसमें तुम्हें बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड MCQs जितने हो सके उतने प्रैक्टिस करो। और YouTube पे तो तुम्हें मिल ही जाएगा, जितने भी YouTube चैनल्स हैं तुम्हें पता ही होगा, सर्च करो तुम्हें मिल जाएंगे बहुत सारे YouTube चैनल्स। उस पर जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पास्ट ईयर्स पढ़ा रहे होंगे और करंट अफेयर्स, लाइक अगर तुम GT का प्रिपेयर कर रहे हो तो GT के लिए करंट अफेयर्स तो कितने ही प्रिपेयर करोगे, बट इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह ये सब याद कर लो। पहले जो है आपको एनालाइज करने का पेपर पैटर्न कि पेपर कैसे आने वाले, कितने क्वेश्चंस है। 2 साल हो चुके हैं CUET को आए हुए, तो आपको क्या है उन पेपर के मॉक टेस्ट पेपर देखने, पिछली बार कैसे आए थे और मॉक पेपर देखने, और जो एग्जाम में भी आए थे CUET के एग्जाम में सेंटर में, वो भी आपको पेपर्स एनालाइज करने की कैसे टाइप के आते हैं क्वेश्चंस। अब जो आपको बुक जो है किरण पब्लिकेशन की लेनी है, मैं आपको दिखाता हूँ उस बुक का क्या इंडेक्स है। जैसे कि आप ये बुक का कवर देख सकते हैं, आप बाहर से देख सकते हैं। इसमें पहले आपको रिविजन नोट्स मिलेंगे, फिर चैप्टर वाइज MCQs और 21 सोल्व सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएंगे इसमें। तो पहले बात करते हैं इसका कंटेंट में क्या आता है, पहले बिजनेस स्टडीज का देख लेते हैं। इसमें रिवीजन पॉइंटर्स है, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज MCQs मिल जाएगा, देन आपको सोल्व सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। ऐसे ही सेम वे में आपको अकाउंटेंसी का मिल जाएगा, रिवीजन पॉइंटर्स, फिर चैप्टर वाइज MCQs, फिर सोल्व सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में भी सेम पैटर्न है, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स में भी सेम पैटर्न है। ऐसे ही आपको 4 सब्जेक्ट के आपको मिल जाएगा सारा। जैसे इस बुक को ओपन करोगे आपको मिलेगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसमें आपको रीजन पॉइंटर फिर MCQ सोल्व करने होंगे, वैसे ही लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। फिर उसके बाद आपको रिवीजन पॉइंटर मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट एंड सोल्व सैंपल पेपर मिल जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लास्ट में आपको क्या स्क्रैच कार्ड मिलेगा फ्री का, जिसमें क्या आप फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हैं ताकि आपकी अच्छी तरह रिवीजन हो जाए। ये आपको बुक के साथ अटैच मिलेगा। सो गाइस, जिस किसी को भी बुक परचेज करनी है उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये बताने वाला हूँ मैं आपको कि अगर आपको CUT में अगर आप टारगेट करो किसी टॉप कॉलेज को, जैसे कि नॉर्थ कैंपस के जितने भी कॉलेज हैं लाइक SRCC, हंसराज, हिंदू, आप ये सब कॉलेज को अगर टारगेट कर रहे हो तो आपको CUT को कभी भी ना हल्के में लेना है। आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अब आपने जो भी 12th में पढ़ा है, अब जो भी बच्चे CBSE के वाले हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जब भी आपको CUT की बुक पढ़ते हो तो उसमें आपके पास बहुत सारा कंटेंट जो होता है वो 12th का होता है, और 12th का कंटेंट में CBSE की बुक्स के बहुत सारे रेफरेंस में आते हैं, और जितने भी क्वेश्चन होते हैं आई थिंक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ना CBSE से रिलेटेड ही होते हैं। तो CBSE वाले के बाद ये बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरा कि अगर आप CUT देने वाले हो तो आप इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स का पहले सॉल्यूशन ढूंढो। लाइक आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये देखो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो, कहाँ से आप उस प्रॉब्लम का आंसर निकाल सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो। लाइक आप यूट्यूब पे जा सकते हो, आप बुक्स देख सकते हो, आप करंट अफेयर्स देख सकते हो अपने GT के लिए। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आज आ चुके हैं। उसके लिए आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप CUT के लेना चाहते हो तो उसके लिए आप किरण पब्लिकेशंस पे जा सकते हैं। अगर प्रॉब्लम की बात करूँ, आप जैसे कि बुक सोल्व कर रहे हो, आपने किरण पब्लिकेशन की बुक ली, आपने जो MCQs उसका क्वेश्चन बैंक सोल्व करोगे। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, ABC एनालिस्ट A कैटेगरी होता है सबसे मुश्किल क्वेश्चन, और B कैटेगरी उससे कम, और C कैटेगरी कुछ लेवल ही नहीं होता C कैटेगरी क्वेश्चन का। जो B कैटेगरी और A कैटेगरी को उनको आपको सर्कल मार्क करना है। आपको ऐसे पता लगाना है कि आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट है, इसमें कहीं ना कहीं मेरे को दिक्कत आ रही है, या आपको लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी क्वेश्चन में, आपको उसको सर्कल मार्क कर देना है। तो ऐसे कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, आपको प्रॉब्लम सभी चैप्टर्स की, ऐसी क्वेश्चंस की। तो इसके बाद जब लास्ट डेज बचे होंगे आपके, कुछ 5 से 1 हफ्ता बचा होगा, तो आपको उनको रिवाइज करना है बार बार अपनी गलतियों के। जो C कैटेगरी क्वेश्चन जो आपसे इजीली सोल्व हो चुके हैं, आपको उनको देखना भी नहीं, उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। जो आपको लगता है मुश्किल है उनको आपको देखना है। तो बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए तुम्हें 5 to 6 आवर्स तो देने होंगे पर डे, और ये 1.5 मंथ है तुम्हारे पास, तो पर डे 5 to 6 आवर्स दे दो, आराम से आ जाएंगे। जितने भी हो सके उतने MCQs ही प्रैक्टिस करो। अब मेन बात आती है सब पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, वो है टाइम। अब आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए।
टाइम मैनेजमेंट यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, जिसके लिए आपको सबसे पहले टाइम टेबल की ज़रूरत होगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक टॉप कॉलेज टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होना चाहिए। आपको कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब खाना है, सब कुछ आपको उस टाइम पे पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आप एक टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के बारे में लिखा होगा कि इस टाइम पे आपको ये सब्जेक्ट करना है, जिसकी वजह से आपके माइंड में क्योस नहीं होगा। ये आपको पता होगा कि आपको किस टाइम पे क्या पढ़ना है, किस टाइम पे कितना पढ़ना है, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। और किस टाइम पे आपको रेस्ट करना है, क्योंकि रेस्ट करना भी अपने आप में बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो आपसे पढ़ते रहेंगे तो फिर वो भी है कि माइंड में आपकी खिचड़ी हो जाएगी, वो भी नहीं करना आपको। आप ये कीजिए कि आप टाइम मैनेजमेंट ज़रूर कीजिए अपना। टाइम मैनेजमेंट के बिना आप एक टॉप कॉलेज को टारगेट नहीं कर सकते बस। और जब एग्ज़ाम देने बैठोगे उस क्वेश्चन पेपर को आपको कितनी देर में सॉल्व करना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। जो मैंने बुक रिकमेंड करी है उसके अंदर मॉक टेस्ट पेपर है और साथ साथ उसके बाद फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा स्क्रैच कार्ड के अंदर। तो आपको उसको ऑनलाइन डाउनलोड करना है ऐप को, तो आपको उसमें मिल जाएगा आपको मॉक टेस्ट ऑनलाइन। तो जितना आप अभी सॉल्व करोगे मॉक टेस्ट को, प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। आपको टाइमर लगाना है और पेपर सॉल्व करना है। आपको देखना है कितनी देर लग रही है, जितना टाइम मिला है प्रिस्क्राइब उतने सॉल्व में हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो और प्रैक्टिस करो, दबा के करो यार। स्पेशली अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होते हैं इनमें कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन बहुत टाइम लगता है। मेरे को अभी भी याद है अपना टाइम, मेरे साथ वाले के 10 क्वेश्चन छूट गए थे। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलना। मेरे भी छूट सकते थे, पाँच क्वेश्चन छूट सकते थे, उसमें पता नहीं कितना स्कोर कम हो जाता है मेरा। इसलिए मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट बना के रखा, स्पीड बढ़ाई अपनी। तो अपना ध्यान रखना। आपने क्या करना है, 1 घंटे में से 50 मिनट्स पढ़ना है और 10 मिनट का रेस्ट लेना है, ताकि आपके माइंड को और रेस्ट। मैं पहले ही कह रहा हूँ, रील्स में मत जाना, सोशल मीडिया बिल्कुल मत खोलना। कुछ फिजिकली घूम लो यार, इधर उधर घर में भटक लो, लेकिन फ़ोन में बिल्कुल मत चलाना। पानी पियो, कुछ खाना खा लो, कुछ भी एक्सरसाइज कर लो 10 मिनट में जितना कुछ हो सकता है, लेकिन फ़ोन मत चलाना। फ़ोन से और जो है बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, बिल्कुल मत चलाना है फ़ोन चलाओगे तो ये होगा कि अगर तुमने कुछ देख लिया फिर उसको तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा। लाइक फ़ोन बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है, तो फ़ोन को लाइक स्विच ऑफ करो, कोई कबर्ड वगैरह हो वहाँ पे, अलमारी वगैरह किसी में भी डाल दो, और फिर उसे लाइक जितना तुम ट्राई करोगे फ़ोन से दूर रहने का उतना ही बढ़िया रहेगा, उतना डिस्ट्रैक्शन कम होगी एंड फोकस बनता रहेगा। भाई मैं बात करूँ लास्ट टिप की, ये मैं कोई नहीं बताने वाला लास्ट टिप। लिटरली कह रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस। कोई लास्ट टिप नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं। यहाँ पे पढ़ाई इज़ द मेन थिंग यार, कुछ नहीं है। मूल मंत्र बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। पहले आपको जितना बोर्ड में पढ़ा उसकी रिवीजन करनी है, उसके आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। दिस इज़ द सफिशिएंट। ये 3 थिंग्स बहुत है, रिवीजन, MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना, मॉक टेस्ट। दिस इज़ द फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल। पेपर यार बहुत लिटरली इजी आता है, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं में से आना है, उससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला। भाई SRC में आने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लिटरली बता रहा हूँ मैं। आपको प्लेसमेंट अच्छी होने की, जब आपको SRC का टैग लग जाए आपके नाम के पीछे, यार ब्रांड है, आपके रिश्तेदार आपसे जलेंगे कि कहाँ मिल गया। मेरे को भी अभी आते हैं, मेरे को भी यार रिस्पेक्ट करते हैं काफ़ी रिश्तेदार की, यहाँ के कॉलेज में एडमिशन हो गया, वाह बहुत बढ़िया बात है। आपके रिश्तेदार ऐसे बोलेंगे, सोचो यार कितना इम्पैक्ट पड़ता है, आपका पूरा नाम फैलेगा, मशहूर हो गया आप भी कहीं ना कहीं। एशिया का नंबर 1 कॉलेज है। लास्ट में आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना कर लो, अपनी पूरी जी जान लगा दो, क्योंकि आपके पास बस 1 महीना है। अगर 1 महीना आपने निकाल दिया तो उसके बाद आप भी जानते हो कि मेहनत का फल मीठा होता है। अगर आपको मेहनत का फल मिल गया ना, तो उसके बाद आपके पास रेस्ट ही रेस्ट है। तो बस इतना फोकस कर लो कि 1 से 1.5 महीना आप पढ़ लो, उसके बाद चाहो तो आप जितना मर्जी रेस्ट करना। 1-1.5 महीना निकाल दो, अपने सारे सपने पूरे कर लो। विश यू ऑल द बेस्ट। लाइफ इज़ हेवन आफ्टर कमिंग टू SRCC। तो यार तुम्हारी लाइफ है, तुमने लिखनी है, आपको अपनी खुद किस्मत लिखनी है। तो यार बढ़ो यार, मत रुकना बिल्कुल भी। 1 महीने में अपनी निकाल दो, पूरा पसीने बहा दो, और कुछ नहीं है।